नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हो। ईश्वर सदा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखे। देखिए, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं कि जब राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो पहले कैसे पता चले कि भाई राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है। देखिए, राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कई तरीकों से हमें मिल सकता है। ये नहीं कि राहु की ही दिशा चाहिए, गोचर में राहु खराब हो या जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो और जिस ग्रह पर राहु की दृष्टि हो उसकी दिशा अंतर दिशा आ जाए, या राहु जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी की दिशा अंतर दिशा आ जाए। तो अगर राहु अशुभ होगा तो अशुभ प्रभाव देगा। तो कौन से अशुभ प्रभाव देगा जिससे हमें ये पता चले कि ये राहु ने दिए हैं। सबसे पहला जो इसका अशुभ प्रभाव है वो है अकेले में बातें करना। यानी कि जातक अकेला होता है, बाथरूम में या बेड पर सोने से पहले मुंह में धीरे धीरे बोलता रहता है। दूसरा उपाय है कि बिना मतलब के, ना चाहते हुए गैर कानूनी काम हो जाना, यानी इलीगल काम, गैर कानूनी काम हो जाना ना चाहते हुए। और तीसरा ये है कि मन में भय, चिंता बिना किसी कारण के, कोई फोबिया हो जाना, यानी किसी भी वस्तु का भय कि दुश्मन मेरा ये ना बिगाड़ दे, वो ना कर दे, नेगेटिव थिंकिंग। चौथा है नेगेटिव एनर्जी। जो एनर्जी है वो नेगेटिव। ये नेगेटिव एनर्जी कैसे आएगी सॉरी, इसको समझ ले आप। राहु का प्रभाव हो तो मान लीजिए आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हो, या वैसे भी किसी धार्मिक स्थान पर आप जाते हैं तो वहां बैठे होते हैं कुछ भगवे कपड़े डाले, तो आप उनसे कहते हैं कि जी आशीर्वाद दे दो, या मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद वही बंदा मांगेगा जो धार्मिक होगा, पाठ पूजा थोड़ी बहुत तो करता ही होगा। तो वो आशीर्वाद दे देते हैं। पैसे लेने के लिए कह लीजिए, कोई और वस्तु लेने के लिए कह दीजिए, और लालच में जातक को फंसा लेते हैं लेकिन उनके जो कर्म है वो भाई बहुत अधिक खराब होते हैं, बुरे होते हैं, नशा करते हैं, सभी तरह के बुरे काम करते हैं। सिर्फ कपड़े ही ऐसे होते हैं कि देखने में संत महापुरुष लगते हैं। अगर इस तरह के किसी बंदे ने आपको आशीर्वाद दे दिया सिर पर हाथ रखकर और माथे पर तिलक लगा दिया, अगर तिलक नहीं लगाया तो इफेक्ट 50% होगा। अगर माथे पर तिलक लगा दिया तो जितना आप पाठ पूजा करोगे उतनी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर गई। बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी होती है उनमें, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर गई जिसके कारण काम नहीं बनेंगे, घर से बीमारी नहीं जाएगी, लड़की की मैरिज या लड़के की मैरिज उसमें प्रॉब्लम, हर समय दौड़ धूप, एक कर्जा खत्म हुआ दूसरा शुरू, पैसों की कमी,
ये सभी बातें उसके बाद होने लगेंगी। और जितना आप अधिक धार्मिक होने की कोशिश करोगे, किसी पंडित जी के पास चले गए, किसी ब्राह्मण के पास चले गए जो विद्वान है, उन्होंने कोई ना कोई आपको पाठ बता देना है या मंत्र बता देना है, तो जितना उसका जाप करोगे तो भाई उतना प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है बहुत अधिक है। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर राहु अशुभ हो, अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो इस तरह के किसी व्यक्ति के बिल्कुल पास ही नहीं जाना। और मैं ये कहता हूं कि आशीर्वाद केवल ईश्वर के पास है। अगर मैं कहूं कि मेरे आशीर्वाद से आपके काम हो जाएंगे, तो भाई मैं बिल्कुल झूठ बोलूंगा। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ परमात्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके भले के लिए। काम करने वाला, आशीर्वाद देने वाला वो सुपर पावर है। तो एक तो जो नेगेटिव एनर्जी के कारण हो जाता है, दूसरा जातक में साहस बहुत आ जाता है, जो साहस कह लीजिए, दुसाहस कह लीजिए, आवश्यकता से अधिक। तो कई बार एडवेंचर के काम करने, दूसरों को दिखावे के लिए कि मैं इतना साहसी हूं, कई लोग ऑपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, तो इस तरह के काम हो जाते हैं। या आपका जो बिजनेस है, फैक्ट्री है, वहां आग लग गई एकदम, बहुत अधिक नुकसान हो गया और इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तो ये राहु का प्रभाव है। ये इनमें से कोई भी प्रभाव हो राहु का, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी जो छत है वो साफ सुथरी है, कोई सामान तो नहीं पड़ा, कोई जब बारिश होती है पानी जमा तो नहीं हो रहा किसी जगह पर। तो छत को बिल्कुल साफ रखें। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके घर में गमले हैं वो टूटने तो नहीं लग गए एकदम से। तीसरा, आपकी जो पानी की पाइपलाइंस हैं वो लीक करती रहती हैं, बहुत बार रिपेयर करवा ली, लीक करती रहती हैं, ठीक नहीं हो रही, तो ये भी राहु का प्रभाव है। और मन में हमेशा डर बना रहना, साहस तो होगा लेकिन अंदर ही अंदर डर बना रहना, अज्ञात डर, बेसलेस डर, आपको मालूम ही नहीं कि किस चीज का डर है, तो ये अशुभ राहु के प्रभाव की निशानी है। तो राहु को हाथी का दर्जा दिया गया है, तो आपने क्या करना है, 4 हाथी बनवाने हैं जिनका अगला भाग इस तरह का हो, पीछे वाला कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे वाला भाग इस तरह का हो। 4 हाथी बनाने हैं और 4 दिशाओं में, जैसे एक जे दिशा हो गई, एक जे हो गई, एक जे वाली हो गई, एक जे वाली होगी, ऐसे 4 दिशा में घर में आपने रख देने हैं किसी ऊंचे स्थान के ऊपर। ऐसा स्थान अगर हो जो आपके दरवाजे हैं एंटर करने वाले उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, वहां पर रख दे। तो राहु के अशुभ प्रभाव में भाई बहुत अधिक कमी आएगी। एक बात का ध्यान रखना है कि ये हाथी सॉलिड होने चाहिए, अंदर से खोखले नहीं होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। सॉलिड हो जिनमें क्षमता है, यानी अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं,
वो 50 ग्राम का एक हाथी बनवाए, और जिनमें क्षमता नहीं है वो भाई छोटे से छोटा बनवा सकते हैं। ईश्वर सब देख रहा है। राहु शनि का एजेंट है, तो कर्मों के हिसाब से ये भी न्याय करता है। और अगर थोड़े छोटे बनवा लिए उनका भी कोई नुकसान नहीं है। तो 4 हाथी आपने ऐसे रख देने हैं। कई बार जीवन में इस तरह के हालात हो जाते हैं कि बहुत अधिक पैसे की कमी हो जाती है। तब क्या करना है? एक सिंपल चांदी का स्क्वायर टुकड़ा, ऐसा स्क्वायर, थोड़ा ये कर्व्ड हो गया, मैं दोबारा बना रहा हूं, स्क्वायर पीस, ऐसा वर्गाकार चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रख ले तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपको भाई जो हरा घास होता है, ग्रीन ग्रास, आम मिल जाता है, आम उगा होता है, तो सुबह उसको अपनी पॉकेट में डाल लें और शाम को किसी कच्ची जगह पर उसको रख दें। जब भी आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घट रही हो तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब एक प्रश्न और है कि कई बार पैसों की बहुत कमी हो जाती है, आदमी करोड़पति से रोडपति हो जाता है राहु के प्रभाव से। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में आपने, क्योंकि राहु मछली को भी रिप्रेजेंट करता है, जो फिश है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप छोटा सा कोई एक्वेरियम अपने घर में रख लें जिसमें सुनहरी रंग की मछली हो, सिल्वर कलर की मछली हो, तो बहुत अच्छा है। सिल्वर कलर की मछली अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो उससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट कम होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपने राहु के लिए अगर क्षमता है आप में तो 5 मछलियां सॉलिड बिल्कुल बनवा लेनी है चांदी की, और उनको एक कपड़े में बांधकर राहु का मंत्र तो चलो छोड़ो, राहु देव से प्रार्थना करनी है, भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे पर जो ये पैसे की कमी का संकट है वो जल्दी दूर हो जाए। प्रार्थना करने के बाद एक कपड़ा ले लेना है, कोई भी नया हो तो उसको थोड़ा सा धो लें, क्योंकि केमिकल्स होते हैं नए कपड़े में। धोकर फिर अच्छी तरह धूप में सुखा लें, उसके बाद थोड़ा गंगा जल से पवित्र कर लें, तो उन मछलियों को उस कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख लें, तो कर्जे की समस्या धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। तो भाई ये तो राहु के लिए रामबाण उपाय थे। इमरजेंसी अगर हो तब ये उपाय करने हैं कि राहु के कारण इतनी परेशानी हो जाए कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा, बहुत निराश हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स।